कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग और कोई काम नहीं होगा। आपको कैसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, यही हमारा काम होगा। और जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, हॉर्लिक्स का बोतल रेडी रखिएगा, जेल में हॉर्लिक्स लेकर उनसे भेंट करने के लिए जाइएगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। मत सोचिए कि 12 तारीख को वनडे गेम होगा, वनडे नहीं होगा। 12 तारीख को आप वनडे खेलेंगे तो 12-13 तारीख से हम लोग टेस्ट मैच खेलना शुरू करेंगे और लंबे समय तक आपको खेलना पड़ेगा, लंबे समय तक खेलना पड़ेगा। जब से उसे प्रत्याशी बनाया गया, जब से चुनाव प्रचार में निकला है, तब से जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का बैनर फाड़ देना, पोस्टर फाड़ देना, जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से काम कर रहे हैं उन्हें शारीरिक रूप से उनके ऊपर हमला करना, उनका मोबाइल तोड़ देना, महिलाओं को धमकी देना, ये सब कुछ चल रहा है। मैं केवल एक बात जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि 2 मई के बाद इसी तरह का हमला हर इलाके में पूरे बंगाल में हुआ था और जिन लोगों ने हमला किया था उन्होंने सोचा था कि हमारा कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिन लोगों ने लोगों की हत्याएं की थी, लोगों का घर जला दिया था, महिलाओं पर अत्याचार किया था, सीबीआई इंक्वायरी के बाद बहुत से लोग आज जेल में चले गए और तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता उन्हें बचा नहीं पाया। आज भी वो जेल में सलाखों के पीछे। नगर निगम में 12 तारीख को चुनाव होगा, 22 के बदले हो सकता है उस दिन को कुछ लोग गुंडागर्दी कर लें, क्योंकि हमारे बच्चे तो बम गोली चलाना जानते नहीं और हम अपने बच्चों को बम गोली चलाना सिखाना भी नहीं चाहते। हमारे बच्चों की शक्ति तो कलम ही है और कलम के बल पर ही समाज बदलेंगे, वो चाहे उसमें जितना समय। 12 फरवरी ही हमारी जिंदगी का जीना है, इसी समाज में जीना है और जिन लोगों के बल पर आप लोग ये कर रहे हैं वो ही अंतिम शक्ति नहीं है और रास्ता खुला हुआ है। शायद 12 तारीख को यदि दादागिरी कर लें, आप जबरदस्ती कर लें, तो 12 तारीख के बाद 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, हम लोग 12 तारीख को तो आपसे बम का मुकाबला बम से नहीं कर सकेंगे, गोली का मुकाबला गोली से नहीं कर सकेंगे, लेकिन 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, चाहे जो आपके साथ हो, कितना भी पुलिस का बल आपके साथ हो, यदि आप अन्याय करेंगे, यदि कानून तोड़ेंगे, लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो छीनेंगे, तो न्यायिक व्यवस्था में भरोसा रखते हुए आपको भी कैसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, इसकी व्यवस्था हम लोग जरूर करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। ये मत समझिए कि किसी नेता को खुश करने के लिए अपना जो अवैध व्यवसाय है उसे शांति से चलाने के लिए उस दिन हम लोग बूथ लूट लेंगे, उसके बाद शांति से रह जाएंगे। आप बूथ लूटते हैं, इसका मतलब लोगों का अधिकार भी लूटते हैं, हम लोगों का अधिकार भी छीनते हैं और जब आप लोगों का अधिकार छीनेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होगी। 2-4 महीना लग सकता है, कार्रवाई जरूर होगी। और जो लोग भी इस तरह का आतंक का परिवेश कर रहे हैं, सारे लोगों का अधिकार है। जो लोग सत्तासीन है वो अपनी बातों को 5 साल उनको मौका मिला, उन्होंने यदि अच्छा काम किया तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, गलत काम किया तो आदमी को अपने अधिकार का प्रयोग करने दीजिए। जनता जो भी निर्णय लेगी उसे आप लोग मान लेंगे। लेकिन ये क्या, हम किसी को प्रचार नहीं करने देंगे, पोस्टर नहीं लगाने देंगे, किसी का मोबाइल तोड़ देंगे, किसी को धमकी देंगे। अभी भी हम लोग पास ऐसा रिकॉर्डिंग है, इसमें कोई व्यक्ति लोगों को गाली दे रहा है, मां बहन लगा के गाली दे रहा है, रिकॉर्डिंग है। क्या सोचते हैं, बहुत बड़े गुंडे हो तुम? हमको खुद गाली दिया, खुद हमको गाली दिया। ठीक है, ठीक किसको वोट दिया क्या बताएंगे भाई? जो अपने आप को समझते हैं, जो लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम लोगों को डरा के धमका के लोगों का मुंह बंद करा देंगे, उनको समझना चाहिए कि उनके लिए कानून व्यवस्था है और कोई नेता नहीं बचा पाएगा। जो लोग वोट के दिन गड़बड़ी करेंगे वो ये याद रखिए कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग और कोई काम नहीं होगा। आपको कैसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, यही हमारा काम होगा। और जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, हॉर्लिक्स का बोतल रेडी रखिएगा, जेल में हॉर्लिक्स लेकर उनसे भेंट करने के लिए जाइएगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। मत सोचिए कि 12 तारीख को वनडे गेम होगा, वनडे नहीं होगा। 12 तारीख को आप वनडे खेलेंगे तो 12-13 तारीख से हम लोग टेस्ट मैच खेलना शुरू करेंगे और लंबे समय तक आपको खेलना पड़ेगा, लंबे समय तक खेलना पड़ेगा। हम नहीं चाहते, हम लोग ऐसा कुछ करना नहीं, हमें अपने काम पर भरोसा है, हमें अपने प्रत्याशी पर भरोसा है, हमें अपने घोषणा पत्र पर भरोसा है,
आपको भी यदि अपने काम पर भरोसा है, आपको भी यदि अपने प्रत्याशी पर भरोसा है, आपको भी यदि अपने घोषणा पत्र पर भरोसा है, तो जनता को निर्णय ले लेना। जो अभी कभी कहा गया कि जनता यदि ऐसा निर्णय लेती है कि बीजेपी में हारना चाहिए, हम लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जनता यदि मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, तो जीतने दीजिए। फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? यदि लोगों को वोट ही नहीं करने देंगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं? इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? एक नियम बना दीजिए। स्कूल में जो चुनाव होता था, पहले हर स्कूल में देखिए स्कूल का प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका चुनाव होता था। हार के डर से वो चुनाव बंद कर दिया आप लोगों ने। कॉलेज में गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट कौन होगा उसका चुनाव होता था, हारने के डर से वो चुनाव बंद कर दिया। अब कॉर्पोरेशन में भी आपको डर है कि आप हार जाएंगे, तो ये चुनाव भी बंद कर दिया। कानून लगाइए कि ना कोई कॉर्पोरेशन में वोट नहीं होगा, राज्य सरकार से जिसको काउंसलर बनाया जाएगा वही बन जाएगा। वैसा कानून लेके चले आइए। सबका सब वोट तो आप लोगों ने बंद कर दिया। अब एक कॉर्पोरेशन का वोट बचा हुआ है उसे भी बंद कर देना चाहते हैं। जबरदस्ती मत जीतिए, बिना इसके नहीं रह सकते। बिना मलाई खाए रहने की आदत नहीं है आप लोग, हम लोग को मालूम है। और आपको मालूम है कि सब मलाई कॉर्पोरेशन में ही मिलता है। लेकिन कॉर्पोरेशन में जो मलाई है ना, वो आपका कमाया हुआ मलाई नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। वो मलाई आपको खाने हम लोग नहीं देंगे। वो मलाई जो है जनता की सेवा के लिए है, जनता की भलाई के लिए। बहुत ज्यादा कुछ हम लोग नहीं करना चाहेंगे। इस वार्ड की जो समस्याएं हैं, हम लोगों को ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत थी जो इस वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुने। यहाँ जो युवा साथी हो उसके लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी प्रत्याशी हम लोगों ने दिया है उसमें शायद एक युवा प्रत्याशी, एक पढ़ा लिखा लड़का जो बगल यही काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, इसमें जनरल सेक्रेटरी था, छात्र का नेता था, अभी भी पीएचडी कर रहा है, मास्टर डिग्री कर रहा है। ऐसे बच्चे को हम लोगों ने ये भेजा है। ये यदि यहाँ रहेगा तो बच्चों को पढ़ना लिखाना ही सिखाएगा, कभी किसी को बम गोली चलाना नहीं सिखाएगा। हाँ, ये सच बात है कि बम गोली कोई चलाएगा तो वहां से दूर हट जाएगा, क्योंकि हम लोग चाहते भी नहीं कि हमारे बच्चे ये सब सीखे। लेकिन लोकतंत्र में जीत कलम की ही होगी। लोकतंत्र में जीत कभी बम गोली की नहीं हो सकती। सामयिक आपको लग सकता है कि बम चला के, गोली चला के हम बूथ लूट करके कब्जा जमा लेंगे, लेकिन वही उस तरह से आप कॉर्पोरेशन पर कब्जा जमा सकते हैं। लोगों के दिल पर कभी कब्जा नहीं जमा सकते। लोगों के दिल पर तो वही राज करते हैं जो लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों को सम्मान करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं। और ऐसा कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है। मुझे उम्मीद है कि तृणमूल के जो नेता है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ये केवल आदर्श शर्मा के लिए नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आने वाले 12 तारीख को हर बूथ में निष्पक्ष चुनाव हो और जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया जाए। जो जनता जिसे भी अपना प्रतिनिधि चुनेगी उसे हम लोग अपने नेता के रूप में, अपने काउंसिलर के रूप में स्वीकार करेंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर ये कहते हुए कि 12 तारीख को यदि खेला होगा तो 13 तारीख से फिर अगले 6 महीने तक तब तक खेला होगा जब तक उन गिरदों को हम लोग जेल की सलाख के पीछे नहीं भर देते हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी।